India versus South Africa, day one. बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग। टेस्ट क्रिकेट में और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, विकेट्स लेके चला गया, उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की इन स्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है, चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग, क्या बात है यार। मोहम्मद सिराज से सीख लो। अब घंटों शाहीन अफरीदी पर्ची है, हारिस रऊफ उससे बड़ी पर्ची है, हसन अली इनकाबूल उससे बड़ी पर्ची है। जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है। जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, लेंथ उन्होंने अच्छी रखी। और मोहम्मद सिराज की क्या बात है। हमने एक बात की कि इंडियन टीम की अब इस टीम में क्या नजर आ रहा है, ये जब जाते हैं तो गो फॉर द किल जाते हैं। 2001 में उन्होंने क्रिकेटर में इन्वेस्ट किया है, मैनेजमेंट में नहीं। क्रिकेट में जब इन्वेस्ट करते हो आपके क्रिकेटर्स निकलते हैं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका है। चैंपियंस कप कभी कराते हैं, कभी ये करते हैं, कभी सुपर कैंप्स लगाते हैं, कोई विजन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम नहीं, तो अल्टीमेटली बस ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों नहीं बन ऑलवेज कुलदीप का, आई मीन आउटस्टैंडिंगली एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है। कह रहा हूँ जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं नहीं, आपका टेस्ट क्रिकेटर हूं, मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है। भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग करी है इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह तो मतलब भाई कंप्लीट बॉलर बन जाता है जब भी टेस्ट फॉर्मेट आता है, जब भी टेस्ट फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। सामने आप देख सकते हैं, मतलब भाई एक किक नॉमिनी आ रही है, 12 ओवर डाले और भाई मतलब इतने कम रन दिए और अगला 3 विकेट ले गया। उसके बाद कुलदीप यादव हो, मोहम्मद सिराज, मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपको सीखनी है तो सिराज से सीखें। अगले को शुरू में विकेट नहीं मिलनी थी, लेकिन अगला बोला यार मैं लेंथ और लाइन पे अपनी फोकस करता हूं, भाड़ में गई विकेटें, और जब मिली तो इस तरह से सिराज को विकेटें मिली है। भाई साहब शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज, मैंने आउट देखे हाइलाइट्स में यार, क्या सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सुन एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा। And here's Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this, was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of out swings, and then this one. That was a beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally बुमराह ने गुमराह कर दिया। हाँ, उनको गुमराह कर दिया। क्या बॉल सीम हो रहा है, beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है, massive in front of stumps, every shot. And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. नेशन का बहुत फर्क है। वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते, जितने मर्जी इख्तलाफात हो। नहीं, बट काम के लोगों को जज भी तो करते हैं ना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, काम के लोगों ने जज किया है। हाँ। हमारे यहाँ एबिलिटी की तो वो है ही नहीं ना, इधर एबिलिटी का तो वो चक्कर ही नहीं है। हाँ। ताल्लुकात और दूसरी चीजें, इन चीज़ों को देखते हैं। और हम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्हें ऐसे फारिग किया है जैसे कि मेरा मकसद है इस मुल्क में फिर कोई पूछता भी नहीं।
कोई कॉम बात नहीं करती, मीडिया बात नहीं करता, इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली कि उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, सब नीचे इस वजह से है। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब तक जहां जिस डिपार्टमेंट में रहेगी, जाहिर सी बात है वहां प्रोग्रेशन इस तरह की नहीं होगी। ना सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, बोला तो मैंने नहीं क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा, मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आता। आप देखो याली जो मार्को जेनसन वाली बॉल थी, यह भी टी हुआ है और हाइलाइट्स दिखा रहे हैं कि भाई डे 1 का सेशन 2 इस तरह का रहा है। अब 154 पे साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी आउट है, स्टब्स खड़ा हुआ है। आखिर में भी जाते जाते भी अक्षर पटेल विकेट लेके गया है और यहाँ पर केएल राहुल और अक्षर पटेल, बाकी पूरी इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में खुशी खुशी जाते हुए 25 ओवर के सेशन में 49 रन पड़े और 5 विकेट ले गया है। मुझे लग रहा है कि भाई लोग जो बात कर रहे थे 300-400 लोडिंग हो रहा है, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग ली है, भाई 200 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 180 हो जाए बड़ी बात है। अकेला स्टफ पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत की टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए, वो अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंडसेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको बुमराह का बोला था बल्ले 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 बुमराह। बुमराह को ये जो जुगाड़ू बल्लेबाज नहीं खेल सकते। बुमराह की लेंथ बड़ी अलग है और बुमराह को एक्स्ट्रा किक भी मिलता है। जसप्रीत जस्सी जैसा कोई नहीं, आज फिर उनका नाम है। गुजरते दिन में वो नए नए रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ देते हैं। ऐसा बहुत कम बॉलर देखे हैं मैंने। मैं समझता हूं कि अभी की सदी में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जसप्रीत बुमराह के करीब भी आता। और रबाडा है, नोकिया है, शाहीन अफरीदी, बट बुमराह की क्लास है वो डिफरेंट है। बुमराह हैज अ डिफरेंट। लेकिन व्हाट अ बॉलर जी, बूम बूम बुमराह। हमने पहले भी कहा था सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, आप लोग नहीं मानते। भाग रहे हैं। बुमराह इज लीथल। ये कंफर्ट बुमराह ने दिया इन दोनों को, अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है। वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। हो सकता है कभी देखिए कि दुनिया कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। इंडिया का जो नीचे, जो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि भाई उनका ग्रास रूट लेवल से जो सिस्टम फिर आगे डोमेस्टिक है, फिर जिस तरह से वो अपनी नेशनल टीम में किसी प्लेयर को लेकर आते हैं, आई मीन वहां तक प्लेयर इतना बन चुका होता है कि फिर कोच का वो काम नहीं रह जाता जो कोच का हमारे पास काम आपने इंडिया की ये होती है क्रिकेट, ये होती है प्लानिंग, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है आपका गेम प्लान। इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच यकीन माने मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया, सीनियर बने। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी, नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल। तो सिराज ने पकड़ को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए, तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया भाई साहब। आज हैदराबादी बिरयानी बनी है और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई भी। हम बुमराह को देख रहे हैं अभी। बुमराह की इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी है कि एक दफा फिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर। ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर उसको मैच कर पाएंगे? यही जो सवाल था, ये सीरीज से पहले भी था और हम भी इस पे बात कर रहे थे। बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर
उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। सिराज, मोहम्मद सिराज के मैं हमेशा से खिलाफ था नया बॉल देने पे उसको, लेकिन उसने मुझे यहाँ गलत साबित कर दिया। सिराज ने ये बात बताई है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ही इज़ गोइंग टू बी एट अ वेरी आई वुड से कंपैटिबल प्लेस, ठीक है। और बुमराह इज़ गोइंग टू बी इन वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, आज से 10 साल के बाद वो ऑल टाइम ग्रेट्स के अंदर होगा। और शुभमन गिल बहुत जल्दी आपके बाबर आजम और रिजवान का पता काट देगा रैंकिंग के अंदर, वो जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। आई नो दैट बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट। लग रहा है 11 के 11 विराट कोहली बन गए, या तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, या तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ, इसको आपने काम इन कंपोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है, मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था, स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, ऊज थी, आज थी। इंडिया ने डिसमेंटल कर दिया, शिकंजी पूरी तरह जिसे कहते हैं ना गर्दन को दबोच के, और वो जैसे वो अजगर लपेटता है ना आपको और उसके बाद कसना शुरू करता है अपना पंजा, बस अपना पंजा, अपने बल जो है ना उनको और बुरी तरह कसे, छोड़ना नहीं है। बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक, व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग, हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, आप इंडिविजुअल बिलियन से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रेनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोबी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।